इतना बड़ा मेरा परिवार है, लेकिन उतने लोग देखते नहीं। क्यों नहीं देखते हैं मुझे नहीं मालूम। प्लीज़ आप देखना शुरू करिए। ये सारी चीज़ें जो हैं ऐसी हैं जो आपको स्वस्थ रखने वाली चीज़ें हैं, आपको मस्त रखने वाली चीज़ें हैं, आपको दवाइयों से बचाने वाली चीज़ें हैं। तो हमारा मेन मकसद ही ये होना चाहिए अपनी हेल्थ को अच्छा रखें, ताकि हम एक्टिव बने रहें, ताकि हम हमारी जो दिनचर्या है, जो हमारा काम करने का तरीका है, जो हमारी पर्सनैलिटी है, सब कुछ डेवलप हो जाए और हम अपने सारे काम अच्छे से करते रहें। आयुर्वेद हमें यही सिखाता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स नर्चर आवर माइंड्स। बारिश का मौसम शुरू हो गया है और बारिश के मौसम में बीमारियां भी साथ में, इन्फेक्शन वगैरह बहुत सारी आ जाती हैं। तो उनसे कैसे बचें इसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि जब हम अपने ऊपर ध्यान देंगे, अपनी डाइट पर ध्यान देंगे और ये समझ लेंगे कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तभी हम इस मौसम में अपने आप को सही रख सकते हैं। वरना तो छोटी मोटी इन्फेक्शंस होती ही रहती हैं। बच्चों को फोड़े फुंसी भी हो जाते हैं, खांसी जुकाम भी हो जाता है, कोई और प्रॉब्लम भी हो जाती है, क्योंकि बारिश का मौसम ही ऐसा है। तो वैसे तो हमारे जो ऋषि मुनि थे, हमारे जो बुजुर्ग थे, वो जानते थे कि किस मौसम में क्या खाएं कि हम स्वस्थ रहें। हमारे यहाँ पे पूरी सर्दियों में रात को बाजरे की खिचड़ी खाते थे, क्योंकि वो बॉडी को गर्म रखती है। सुबह उठ के भी बाजरे की खिचड़ी खा के लोग, किसान जो थे, वो खेत में चले जाते थे और दोपहर तक काम करते थे। फुल एनर्जी रहती थी, बीमारी का तो कोई चांस नहीं होता था। हमारे ऋषियों ने या हमारे पूर्वजों ने कह लीजिए कि हमारे कुछ एक त्योहारों को भी ऐसा ही बनाया कि जैसे हमारे संक्रांत का त्योहार आता है, मकर संक्रांति, गणेश चतुर्थी, जो सर्दियों के त्योहार हैं, उनमें हम क्या खाते हैं? उनमें तिल गुड़ खाते हैं। महाराष्ट्र में तो कहते हैं तिल गुड़ खा, गोड़ गोड़ बोला, यानी कि तिल और गुड़ खाओ और मीठी मीठी बोलो। तो ये क्यों खाते हैं? क्योंकि सर्दियों में हमारे जो पित्त है वो स्लगिश हो जाता है, मतलब कमजोर हो जाता है, उतना एक्टिव नहीं रहता है। उस टाइम पर हमें ऐसा फूड खाना चाहिए जो धीरे 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 करके पचे, और तिल और गुड़ जो है वो धीरे धीरे पचता है। ऐसे ही हम बाजरे की खिचड़ी धीरे धीरे पचती है, ज्वार की रोटी, बाजरे की रोटी, ये धीरे धीरे पचती है। तो उन दिनों में ये सारी चीजें खाई जाती हैं हमारे डाइजेशन के हिसाब से, ताकि वो हमारे पेट पर भारी ना पड़े, ताकि हमें डाइजेस्ट करने के कोई इश्यूज ना हो। अगर हम ऐसी चीज खा लेंगे जो फटाफट डाइजेस्ट होने वाली होती, लेकिन हमारा तो जो जठर अग्नि वो शांत है, वो उसको हजम नहीं करेगी, क्या होगा? वो वहां पड़ के सड़ेगी तो हम बीमार होंगे। तो इसीलिए कि हर इंसान इस चीज को अपनाता रहे, हमारे त्योहारों को ही ऐसे जोड़ दिया है। आपने देखा होगा होली के आसपास हम लोग तला हुआ बहुत खाते हैं। हमारे घर गेस्ट आते हैं, हम किसी के यहाँ जाते हैं तो गुजिया वुजिया बनती है, मठरी बनती है, बहुत खाते हैं। उसके साथ में क्या होता है? एक हांडी भर के कांजी बना के रखते हैं कि ये सब खाओ, उसके बाद कांजी पियो, वो उसमें प्रीबायोटिक होता है, वो आपकी सेहत को अच्छा रखेगा। तो त्योहारों के साथ खाना पीना जोड़ दिया। कितने अक्लमंद थे वो लोग। क्योंकि जब मौसम बदलता है तो हमारी प्रवृत्ति भी थोड़ी सी बदलती है, पूरी नहीं बदलती। पित्त थोड़ा सा कम हो गया इस मौसम में, इसमें पित्त ज्यादा हो गया, इसमें वात ज्यादा हो गया, इस तरीके से हमारी थोड़ी सी प्रवृत्ति बदलती है। अगर हम उस प्रवृत्ति के हिसाब से अपना खाना चेंज कर लें तो वो हमें नुकसान नहीं करेगा। आज इसी तरीके की एक बारिश की थाली मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि बारिश के मौसम में अपनी थाली में क्या क्या होना चाहिए कि आप स्वस्थ रहें। बारिश की थाली में आपके थाली में क्या क्या होना चाहिए? सबसे पहले होना चाहिए आपकी थाली में कुछ भी खट्टी चीज, फर्मेंटेड। क्या हो सकता है? अचार हो सकता है। और अचार भी अगर नींबू का हो या आंवले का हो तो बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है, वरना आम का भी आप ले सकते हैं। तो आपकी थाली में अचार होना चाहिए, क्योंकि बारिशों में आपका पित्त जो है वो सम हो जाता है, मतलब बहुत बढ़ा हुआ भी नहीं है, बहुत कम भी नहीं है, सम हो जाता है। ऐसे में आपको ऐसा खाना खाना चाहिए जिसमें पानी कम हो, नमी कम हो, क्योंकि नमी तो एटमॉस्फेयर में बहुत है बारिश के कारण, ह्यूमिडिटी भी बहुत ज्यादा है। तो इस टाइम पर आपको जिंजर और ब्लैक सॉल्ट लेना बहुत अच्छा है। आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को सही रखेगा, डाइजेशन में मदद करेगा। आप क्या कर सकते हैं कि जिंजर को ज्यादा पका के खाएंगे तो इतना फायदा नहीं होता, लेकिन हाँ, अगर उस टेबल पर आप अपनी डाइनिंग टेबल पर एक जिंजर की बोतल रखेंगे तो बहुत फायदा होगा। कैसे बनानी है वो? आपने जिंजर को छील लेना है और बिल्कुल बारीक बारीक काट लेना है, काट के उस बोतल में डाल दें, ऊपर से एक नींबू निचोड़ दें उसके ऊपर, तो आपके पास सिट्रिक भी चीज हो गई और जिंजर भी हो गई, और थोड़ा सा डाल दें काला नमक। ये 1 हफ्ते तक चल जाता है, जिंजर का कलर पिंकिश हो जाता है और बहुत टेस्टी हो जाता है।
तो जब भी आप खाना खाते हैं उसमें 2-3 पीस लें और वो खा लें, बल्कि खाना शुरू करने से पहले खाएंगे तो आपका डाइजेशन और भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो दूसरी चीज़ हो गई, आपने जिंजर लेना है। तीसरी चीज़ है कि आपने ऐसी सब्जियां लेनी है लंबे वाली, जैसे घिया है, तोरी है, और कई तरह के गार्ड आते हैं जो लंबे लंबे, करेला है, ऐसी सब्जियां आपने लेनी है, बैंगन है। ये सब्जियां आपको बहुत फायदा देंगी, क्योंकि ये आपके जठराग्नि जो उस टाइम पर सम हो गई है उसको पाचन करने में, मतलब पचाने में ज़्यादा उसको मुश्किल नहीं होगी। यहाँ पर आपको हरी पत्तेदार सब्जी नहीं खानी चाहिए, क्योंकि उनमें वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। तो वाटर तो आपके बॉडी में भी इस टाइम बढ़ा हुआ है, वाटर आपके एटमॉस्फेयर में भी बढ़ा हुआ है, तो इस टाइम पर आपको हरी पत्तेदार सब्जियां नहीं खानी चाहिए। ये हो गया सब्जी कौन सी खानी है। फिर आपने और क्या खाना है, रोटी। रोटी जो है, गेहूं की रोटी इस टाइम पर सबसे अच्छी होती है। बाजरा, ज्वार या मिलेट्स की रोटी इस टाइम पर अच्छी नहीं होती, क्योंकि वो हजम करने में टाइम लगता है, और ये टाइम ऐसा नहीं है कि आप उसको ठीक से हजम कर पाए। अगर आप गेहूं की चपाती खाते हैं और उसके ऊपर घी लगाते हैं, मतलब चुपड़ के उसको खाते हैं, तो ये आपके पित्त के लिए भी अच्छा है और आपके वात को भी शांत करता है, वात को भी नहीं बढ़ने देगा। तो आप गेहूं की रोटी इस टाइम पर बेस्ट होती है। बहुत से लोग चावल खाते हैं, तो क्या चावल खाने चाहिए? बिल्कुल आप खा सकते हैं, व्हाइट राइस भी खा सकते हैं। आप उसका पोर्शन कम कर सकते हैं, बंद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसमें भी आपको घी डालना चाहिए। इस टाइम पर अगर आप 1 चम्मच घी रोज खाएंगे तो वो आपको फायदा करेगा। रोटी पर चुपड़ के खा लें, या चावल लेना है तो चावल में खा लें, और उसके साथ में सब्जियां खा लें आप, तो ये फायदा करेगा। अब दाल कौन सी लें? इस मौसम में सबसे बेस्ट है मूंग की दाल। हरी छिलके वाली मूंग की दाल बहुत अच्छी होती है, और उसमें भी आप जीरा का तड़का लगाएं। जो लोग लहसुन खाते हैं वो दाल में जीरे के साथ लहसुन का भी तड़का लगा सकते हैं। जो अगर नहीं खाते हैं कोई बात नहीं, आप सिर्फ जीरा और देसी घी का तड़का लगाएंगे तो बहुत फायदा करेगा। जो लोग चावल खाते हैं उनके लिए मैं एक छोटी सी टिप और बताती हूँ कि अगर आप अपने चावल को रोस्ट करके रख लें, पकाने से पहले कच्चे चावल को रोस्ट करके रख लें, और वो रोस्टेड चावल आप पका के खाएंगे, उसमें 1 चम्मच घी डालेंगे, तो वो इस टाइम, बारिश के टाइम बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा देने वाला है। बारिश के टाइम इन्फेक्शंस ज़्यादा हो जाती हैं, तो आपकी बॉडी में इम्यूनिटी बढ़नी चाहिए। जब ये चीज़ें आप खाएंगे तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इम्यूनिटी को बढ़ाएंगी। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आराम से डाइजेस्ट हो जाएंगी, आपकी बॉडी में पानी का कांटेक्ट नहीं बढ़ने देंगी, और आपको स्वस्थ रखेंगी। तो ये है आपकी बारिश की स्वस्थ भरी थाली। इस तरीके से आप अपनी थाली को सजा के खाइए, और देखिए कितने आपको बारिश में कोई परेशानी नहीं होगी, ना डाइजेशन में परेशानी होगी, ना बीमारी होगी कोई, क्योंकि आपने सारी चीज़ें तो हेल्दी खा ली। डाइजेशन आपका इम्प्रूव हो गया। जब डाइजेशन अच्छा होता है तो अपने आप ही बाकी हेल्थ तो अच्छी हो ही जाती है। ये बारिश की थाली खाते हुए आप अपने आप को स्वस्थ रखिए, मेरे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप लाइक और थम्स अप करके मुझे बताते हैं तो मुझे थोड़ी सी और ज़्यादा खुशी हो जाती है।